हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी क्लासेस। मैं सर विवेक सर, मैथ फैकल्टी फ्रॉम एनटी क्लासेस। आप पढ़ने जा रहे हैं। इस समय हम लोग का चल रहा है पीवाईपी सीरीज। पीवाईपी सीरीज का मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का जो सीरीज है वो चल रहा है, और ये सबसे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर है 2023 का, जो कि ये 29 अप्रैल 2023 को हुआ था। ओके डी, तो अब क्या है, हम सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023 का। आ जाओ, सबसे पहले पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का, जो कि पहला सेक्शन है मेंटल एबिलिटी का, और इसमें पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट मैंने डायरेक्शन आपको बता ही रखा है कि इसमें क्या होता है। कि डायरेक्शन का मतलब ये है कि इस चार के चार क्वेश्चन 1 to 4, मतलब चार के क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, और इसमें क्या करना है ये इसमें लिखा रहता है। तो आपको क्या करना है, सेम फिगर आपको फाइंड करना है, नहीं डिफरेंट फिगर आपको फाइंड करना है। ऑड मैन आउट का कॉन्सेप्ट है। ओके, नाउ अब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखोगे डियर, सिर्फ फोर्थ वाला है जो सबसे डिफरेंट दिख रहा है, बाकी तीन के तीनों सिमिलर हैं। ओके, नाउ सेकंड में देखोगे, सिर्फ ये भी फोर्थ वाला ही है जो डिफरेंट दिख रहा है, बाकी सबके सब कॉर्नर है, इसमें एक भी कॉर्नर शेप नहीं है। नाउ इसमें देखोगे, सिर्फ ए में डबल लाइनिंग है, बाकी किसी में डबल लाइनिंग नहीं है। सो थर्ड का A1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। और फोर्थ देखोगे, फोर्थ में सिर्फ C1 है, जो यहाँ पे ये अलग सिंबल डोनेट कर रहा है, मतलब शो कर रहा है, तो ये C1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पार्ट सेकंड में चलते हैं। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक जैसे होंगे, और इसमें आपको सेम फिगर फाइंड करना है। ये फिगर कहाँ पे है, B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, तो इसमें देखोगे 1 2 3 लाइन है, लाइन सही से ड्रॉ नहीं है, 3 सर्कल का है, सो B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 7th का देख लो, क्वेश्चन नंबर ये है पूरा। ओके, और इसको ये कहाँ पे है, ये A1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 8 का देखोगे आप, तो 8 का जो राइट आंसर है वो C1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पार्ट थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 to 12, इसमें क्या करना है, आपको मिसिंग फिगर ढूंढना है। तो इसमें मिसिंग फिगर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये सेम टू सेम A1 इज द करेक्ट आंसर। एंड आप 10th में देखोगे, सो 10th में क्या है, B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम टू सेम इसके जैसा सिमिलर बनेगा। इसमें देख लो, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, सो B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो 4 स्टार का, और ये सेम टू सेम, तो जब इसको ड्रॉ करोगे तो C1 आपका ड्राइंग बनेगा। ओके, C1 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आप देखोगे, 13 to 16 क्या है, ये फिगर सीरीज कंप्लीशन है। इसको में आपको फिगर की सीरीज को कंप्लीट करना है। तो एक डॉट एक सर्कल, दो डॉट एक सर्कल, यहाँ पे तो दो डॉट तीन सर्कल होगा। सो आप देखोगे C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपका क्या है, सेम टू सेम, ये किससे मैच करेगा, इसी फिगर को बनाना है, एक लाइन इसमें और ड्रॉ कर देनी है इस टाइप की। ये किससे मैच कर रहा है, D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे आप, तो क्या है कि सिर्फ B1 है जो करेक्ट बैठ रहा है, बाकी सब में ये लाइनिंग है, इस डायरेक्शन में नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में है, ऐसे करके है, ना कि इधर है। ओके, नाउ B1 इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखोगे डियर, जितने बॉक्सेस हैं उसके अंदर एक सर्कल है, इसमें एक बॉक्स कम हुआ, दो सर्कल, दो डॉट वाली सर्कल आ गई। इसमें और मतलब 3 सर्कल, इसमें 3 बॉक्सेस कम हुए तो 3 सर्कल आ गया, तो 4 बॉक्सेस आएंगे। सो D1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ पार्ट फिफ्थ में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एक क्वेश्चन होगी, ये बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स का ये पोर्शन है। इसमें आप देखो सेम टू सेम, ये इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में है, तो इसके बीच में ड्राइंग हो रही है, तो इधर इसमें है और इस साइड में है, तो इसके इस साइड में ड्राइंग होनी चाहिए। सो C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, कौन सा फिगर है जो कंप्लीटली ड्रॉ कर रहा है। इसमें देखोगे डियर 1 2 3 1 2 3, सो B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। B1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19 को अगर ड्रॉ करोगे तो क्या है, पहले में सिमिलर है, सेकंड वाले में एक साइड उसका चेंज हो रहा है। ओके, सो इसका एक साइड चेंज हो रहा है, तो आप देखोगे इसी फिगर को क्या है, आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करो ऐसे, और इस डायरेक्शन में, बस इसी फिगर को आपको फाइंड करना है। ओके, तो देख लो किसमें ड्राइंग है, C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 20 का देख लो, इसमें 20 में देखोगे आप एंटी क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है एक एक स्टेप से, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दो। सो आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखोगे A1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ पार्ट 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 21 to 24 ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट, इसमें ट्रायंगल और सर्कल और स्क्वायर का यूज करके पूरा फिगर बनाया गया है। ओके, तो इस पूरे फिगर को ड्राइंग बनाओगे। ओके, सो B1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ इस वाले फिगर को पूरा कंप्लीट करोगे, कौन सा फिगर है जो इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर रहा है,
कौन सा है। ओके, तो आप देखोगे 22 का B1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 23 का देख लो, इसी फिगर इसी को पूरा ऐसे ड्रॉ कर लो, आप आराम से ड्रॉ करोगे तो आपको जो राइट आंसर आएगा 23 का भी देखोगे तो क्या आएगा, A1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ इसको ड्राइंग कर लो, D1 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्ट है सिंबल, ये इसमें स्ट्रेट लाइन है, पर इसमें आपको चाहिए क्या, एक टर्न लाइन चाहिए इसे। ओके, नाउ 25 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 25 टू 28 ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज आपको ढूंढना है। ये अगर सिंबल भी दिख रहा है तो इसका मिरर इमेज होगा, इसका मिरर इमेज आप निकालोगे सेम टू सेम आपका B1 आपका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन आंसर आपका सही नहीं होगा। और इसमें भी देखोगे तो 26 का भी B1 होगा, क्योंकि इसका जब मिरर इमेज देखोगे तो P, B और A। ओके, इस डायरेक्शन में ये बन रहा है। अब आ जाओ 27 के पास, 27 का आप देखोगे तो 27 का जो राइट आंसर आएगा C1 होगा। ओके, इसका मिरर इमेज C1। नाउ 28 देखोगे तो 28 का क्या है, सेम टू सेम इसका मिरर इमेज बनेगा, ये डायरेक्शन खाली है तो इधर ये वाली डॉट खाली रहेगी, सो 28 का B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 29 टू 32 देखोगे, ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है। पेपर फोल्डिंग का जो क्वेश्चन है डियर, इसको आप ड्राइंग करोगे तो क्या ड्राइंग होगी, सो इसमें आप देखोगे C1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ 30 देखोगे, 31 में सिर्फ A1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि एक यहाँ सर्कल बनेगी और एक इस कॉर्नर में बनेगी, एक इधर ऊपर बन गई है, सो A1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 31 देखोगे, इसको पूरा ड्राइंग करोगे जब बनाओगे तो आपका C1 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर, एंड इसका 32 का भी आपका C1 आंसर हो जाएगा। नाउ पार्ट 9 क्वेश्चन नंबर 33 टू 36 देखोगे आप, तो ऐसा इन सबको इमेज यूज करके आपको बनाना है, सो B1 आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और 34 में देखोगे आप, 34 में देखोगे 34 का कौन सा आंसर है जो आप इसको सटीक बैठेगा, इसमें भी आप देखोगे तो आपका B1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 35 का देखोगे, सब कुछ इसको इस वाले इस डायरेक्शन में ले आओ, इसको अंदर ले आओ, फिल कर लो और ऊपर से पैक कर दो, सो A1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का A1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का देखोगे आप, पूरा सिर्फ ना इसमें सही से है ना इसमें है ना इसमें है, सो B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 36 हो गया। 37 में देखोगे ये इन्वेंटेड फिगर है, 37 टू 38 ये इन्वेंटेड फिगर को शो कर रहा है, तो आप देखोगे किसमें ये शो कर रहा है, A1 में आपका करेक्ट आंसर आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। और 38 का देखोगे, 38 सिर्फ B में आएगा और किसी में नहीं आएगा, तो B1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 39 का देखोगे, ये सिमिलर सिर्फ एक में है, बाकी किसी में नहीं है, सो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और 40 का आप देखोगे, D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, ओके ओके, अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक टेस्ट का। अर्थमेटिक टेस्ट में देखोगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है, ये क्या कह रहा है कि ए नंबर विथ 4 आर मोर डिजिट, ओके, मतलब कोई नंबर है वो 4 डिजिट है या उससे अधिक है, और वो नंबर क्या है 8 से डिविजिबल हो, तो 8 की डिजिटली रूल बतानी है। तो 8 की डिजिटली रूल आपको याद होगी कि द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8, ठीक है, तो लास्ट के 3 डिजिट आपका ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 42 देखोगे आप, 42 क्या है, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो छोटे से अगर बड़े में जाते तो हम लोग डिवाइड करते हैं। अब कितने से डिवाइड करेंगे, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको 100 से, ओके, इंटू 100 ये मीटर पहुंचा, और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए 1000, ओके, टोटल कितने जीरो हो जाएंगे डियर, 5 जीरो, ओके, 5 जीरो, 3 एंड 4 5 जीरो हो जाएंगे। क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाई, इसको आप ऐसे कर सकते हो, 5 डिवाइडेड बाई नीचे 1 लाख, ओके, कितने डिजिट है, 5 जीरो है, तो 5 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, किसमें लगा हुआ है, C1 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखोगे, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 4 5 6, तो इन क्या है 3 4 5 6 में ऐसा कौन सा नंबर है जो इन चारों से डिविजिबल हो रहा है, तो ऐसे बेसिकली क्या है कि जो 9 है 90 है वो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, और इसको फाइंड करने का बेहतरीन तरीका है कि 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो, और एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 60, 60 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ऑन डिवाइडिंग 4.239 बाई 0.9, एक डिजिट है, एक इसमें 3 डिजिट पे डेसिमल लगा है, तो हम क्या करते हैं जब जो डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें डिजिट ऐड होता है, और इसमें जब क्या है डिवाइड करेंगे तो उसमें जो डेसिमल का डिजिट होता है वो हट जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो एक डिजिट से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 42.39 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 4 जा 36, सो 4
आ जाएगा डायरेक्ट, वैसे ही आ गया 4.71 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ 45 देखोगे तो माई वॉच सो 7 o'clock and 5 minutes, ठीक है, पास्ट 5 मिनट्स, मतलब 7:05 सुबह की बात कर रहा है कि मेरे घड़ी में 7:05 हो रहे हैं, जो कि मेरी घड़ी 25 मिनट फास्ट है, 25 मिनट 25 मिनट्स ये फास्ट है। तो फास्ट है मतलब ज्यादा इसमें इंक्लूड है, तो उसको माइनस कर दो। तो 7:05 में से अगर 25 मिनट को माइनस करोगे तो 5 मिनट माइनस करोगे तो हो जाएगा 7, और 20 और माइनस करोगे तो आ जाएगा 6:40 AM। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अब देखोगे, ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट वेंट ऑन ए पिकनिक, 20% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल एंड रेस्ट आर बॉयज, मतलब 20% लड़कियां हैं, ओके, गर्ल है, एंड रिमेनिंग 80% आपके कितने हैं, बॉयज हैं। ओके, ये हो गया क्लियर। कह रहे हैं कि हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक बॉयज 70%, मतलब बॉयज को 70% बनाना है और इसको 30% बनाना है। तो सबसे पहली बात, 1% की वैल्यू अगर हम निकाल लें, 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या है कि 20%, सिंपल सा 1% आपको निकालना है कितने में से, टोटल 80 में से। तो 80 का 1% क्या होगा डियर, सिंपल सा आप देखोगे 20% इंटू 8, मतलब 20/100 और इंटू 80। तो ये क्या है, 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा और आ जाए गर्ल्स की साइज कितने आ जाएगी, स्ट्रेंथ, गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है डियर वो आ जाएगी 16, ये 20% है। तो 80 स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट का 1% निकालोगे तो क्या होगा, ये 10% निकालोगे तो क्या होगा, 1% आप निकालोगे तो 0.8 आएगा। पर अगर 10% निकालेंगे, 10%, तो ये तो 20% है, तब आपका 16 है, जो 20% है आपका 16 है। तो ठीक है, तो बॉयज जब 70 होंगे तो गर्ल्स 30 होंगे कि नहीं होंगे, तो गर्ल्स का 30% क्या होगा, 30% गर्ल्स की क्या होगा, सिंपल 30% क्या होगा गर्ल्स का, आप देखोगे, आ जाओ, तो 20% 16 है तो 30% क्या होगा, तो 30/100 इंटू 80। ओके, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ जाएगा आपका 24। 30% आपका 24 है और 20% आपका 18 है, 20% आपका 16 है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब 16 में कितना ऐड करें कि ये 24 हो जाए, 8। सो 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ 47 आ जाओ कि 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्ड द डिस्टेंस 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स। 1 किलोमीटर क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, क्योंकि ये मिनट की बात कर रहा है, तो 2 इंटू 60। ओके, तब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आंसर आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10/20, ये आप देखोगे। ओके, तब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, सॉल्व करके देखो एक बार, 6 आ गया। अब ये जीरो से ये 50 आ गया, 50/6 मतलब 25 अपॉन आपकी 25/3 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। ये मीटर पर सेकंड है, 25/3 मीटर पर सेकंड आपका आ गया है। 25 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि इट क्रॉस अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट्स, मतलब कि कह रहा है कि अगर हम लोग जो ट्रेन की लंबाई हो क्या है, अगर हम लोग पूरा डिस्टेंस समझे x है, और ट्रेन का भी तो डिस्टेंस उसका जो मतलब लेंथ है उसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे। तो 1250/4 मिनट, तो 4 × 60। ओके, 4 × 60 करेंगे, इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी निकल के आ गई थी 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे सिंपल सा, तो आपका कितना आ जाएगा कि x प्लस 1250 इक्वल टू 25/3 इंटू 4 × 60। अब देखो डियर, ये है, इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 20, और 24 जा 80, और 80 25 जा 2000। तो x प्लस 1250 इक्वल टू 2000। अब इसको क्या, ये प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 आपका राइट आंसर आ गया। ओके, 750 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो इसका कौन सा ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर, ओके, नाउ 28 देखोगे, ये 48 में रहीम गॉट 4 मार्क्स मोर देन दिनेश। अगर रहीम को हम लोग x मानते हैं, ओके, रहीम को x मानते हैं, आप ऐसे रहीम को x मानो, तो दिनेश का क्या होगा, रहीम जो है दिनेश से, जो रहीम है वो दिनेश से 10 मार्क्स ज्यादा पाए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो दिनेश है वो 10 मार्क्स कम पाए हैं रहीम से।
ओके, और जो जॉर्ज है वो 20 मार्क्स कम पाए हैं रहीम से, तो x माइनस 25। ओके, इन दोनों जब तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो टोटल वैल्यू आ रही है उसका वो 235 आ रहा है। तो भाई ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो इनको माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और सिंबल माइनस का ही रहेगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x माइनस 35 इक्वल टू 235। अब ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x x इक्वल टू 270। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। ये किसका पूछ रहा है, द मार्क्स जॉर्ज, तो जॉर्ज कितना था, x माइनस 25 था। ओके, तो x की वैल्यू कितनी है, 90। सो 90 माइनस 65 करोगे कितना आ जाएगा, 65 आपका, 90 माइनस 25 करोगे तो आपका 65 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बार लगा हुआ है, तो इसको जो सॉल्व करोगे तो 30 आ जाएगा, और 50 माइनस 30 करोगे तो 20 हो गया। और 20 क्या है कि 100 में से 20 को माइनस करोगे यहाँ से यहाँ तक पूरा इक्वेशन, तो 100 को 100 माइनस 20 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 80। ओके, और 80 400 डिवाइडेड बाई 80, तो आपका यहाँ तक अगर सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर कितना आ रहा है, 5 आ गया। 5 अब क्या करना है, 10 इंटू 10 मतलब 100, 100 100 प्लस 5 105 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आप देखोगे 360 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 kg, तो भाई 360 ग्राम है और ये 3 kg है, तो 3 को ये भी ओके मल्टीप्लाई बाई परसेंट निकालो, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे कि नहीं करोगे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, और 3 12 जा 36, तो 12% आपका राइट आंसर आ गया। आ गया, ओके। नाउ 51 क्वेश्चन देखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 इफ द प्रॉफिट 20%, इफ द प्रॉफिट 20% की बात कर रहा है। तो आप क्या समझोगे कि अगर इसकी सेलिंग प्राइस निकालना हो, इसकी सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो अगर इसकी सेलिंग प्राइस x है तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, x माइनस 240, क्योंकि ये इससे ज्यादा है ना प्रॉफिट, तभी तो हम लोग निकालेंगे, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा माइनस 240। ओके, फॉर्मूले पे रखोगे, अगर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है कि इंटू सीपी इंटू 100 प्लस p% अपॉन 100। अब देखोगे सीपी आपका कितना था, x माइनस 240, और एसपी आपका कितना है, x है। ओके, 240 इंटू p% कितना है, 20%, तो 120, ये आपका इधर अलग रहेगा। ओके, क्योंकि ये सीपी की वैल्यू है x माइनस 240 अपॉन 100। देखोगे डियर, ये जो है ये 0 से कट गया, ये आपका 6 आ गया, और ये आपका 5 आ गया, है कि नहीं। अब क्या है, जब आप देखोगे ये 5 इधर डिवाइड में है, ये टोटल मल्टीप्लाई में है, और ये 5 इधर डिवाइड में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू कितनी थी, x माइनस 240, और किससे मल्टीप्लाई करना था, 6 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर जो 5 था वो इधर आ गया। अब इसको जो करोगे तो 6x आ जाएगा, 6x माइनस, जब इसको करोगे तो 440 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू 5x। अब क्या करना है, ये इधर छोटा है ना, इधर आएगा, और ये इधर माइनस में, ये भी छोटा है तो इधर चला जाएगा, तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, x 6x माइनस 5x, और जब ये इधर आया था तो वो सेम उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, 4 मतलब 1440। सो x की वैल्यू आ गई 1440 1440 इज द राइट आंसर हो गया। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में देखोगे, द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वाटर टैंक, वाटर टैंक की जो हाइट ब्रेथ जो भी है वो कितनी है, वाटर की हाइट आपकी है 9 मीटर, लंबाई आपका है 11 मीटर। ओके, तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसमें जो टैंक है वो 6 मीटर यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो बताओ इसमें कितना पानी खाली पोर्शन है, तो टोटल तो आपका यही है, तो चलो करते हैं। तो अगर इसके वॉल्यूम्स मतलब जो पानी भरा हुआ है उतने वॉल्यूम से अगर टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करें तो कितना वॉल्यूम भरा हुआ है, 11 इंटू 10 इंटू 6 भरा हुआ है ना, 6 ही तो भरा हुआ है। ओके, मतलब टोटल वॉल्यूम से उसके डिवाइड कर दो इंटू 10 इंटू 9। ओके, इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ये 6/9 आ जाएगा, इसको हाफ अगर और सॉल्व करोगे तो आप आ जाएगा 2/3। ये आपका फील्ड पोर्शन है, ये आपका फील्ड पोर्शन है, पर आपको ये इंपोर्टेंट पोर्शन पूछ रहा है। तो टोटल टैंक में से, टोटल टैंक मान लेते हैं हम लोग, टोटल मान लेते हैं 1 है, एक ही टैंक है ना, एक टैंक में से अगर 2/3 को माइनस कर दें
तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। ओके, B1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आप देखो कि हाउ मेनी रेक्टेंगुलर टाइल्स डायमेंशन 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल। पूरे हॉल में कितना टाइल्स लगाएंगे, एक एक टाइल्स की जो वो है वो 10 इंटू 8 सेंटीमीटर है, तो ये मीटर है, 12 इंटू 100 मल्टीप्लाई 10 इंटू 100, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन तो हमको इसमें ही करना, 10 इंटू 8 है कि नहीं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ गया। 10 से तो ये 10 कट गया भाई। अब ये 2 है, ये 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 50, ये भी 2 कट गया। अभी आ जाएगा 350 जा कितना होगा 150, और 150 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 15,000 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन को अगर फास्ट लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हो, इसकी स्पीड भी कम कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे स्पीड भी कम हो जाती है आराम से। ओके, अब करें कि ए डीलर गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड द सेलिंग प्राइस चेयर इज गेन 15%। मतलब अगर वो 15% के उस पे बेचता है, 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, मतलब बेचता है नॉर्मल, अगर वो 15% के बजाय अगर 8% पे बेचेगा तो उसकी जो प्राइस है वो 50% कम हो जाती है। मतलब प्रॉफिट हमेशा कितने क्या है 15% है, तो मतलब 100% में तो प्रॉफिट होता है, तो 150 आपका 115 आपका एक प्रॉफिट हो गया अपन 100। अगर इसमें से माइनस करें कितना 18%, मतलब 108 एक्स अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 56, यही है ना। अब देखोगे डियर 115 और इन दोनों का क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो आपका हो जाएगा 100। ओके, और 115 माइनस 108 को करोगे तो आपका 7x आ जाएगा इक्वल टू 56। अब ये 100 इधर मतलब डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो और ये जो x है वो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 इंटू 100/7, डायरेक्ट ये आ जाएगा 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आ जाओ 800 आपका राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में देखोगे कि ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ए 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, जिसकी जो स्पीड है वो क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाई ए गुड्स ट्रेन पास थ्रू 2 मिनट्स लॉन्ग टर्नल। ओके, मतलब इनकी एवरेज स्पीड बता रही है डायरेक्ट, मतलब 1 किलोमीटर उसको क्रॉस करती है, तो बताओ कि उसको कितना टाइम लगेगा। इफ द ट्रेन टेकन बाई दिस गुड ट्रेन टू पास थ्रू इन 2 किलोमीटर लॉन्ग टर्नल, अगर 2 किलोमीटर उसको और पार करना है तो टर्नल को, मतलब क्या है कि जो ट्रेन है ठीक, वो खुद 1 किलोमीटर लंबी है और उसको 2 किलोमीटर टनल को और पार करना है। ओके, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब टनल तो एक ही जगह है, यही तो जा रही है ना, प्लस होगा कि नहीं प्लस होगा, 2 किलोमीटर का टनल भी और 1 किलोमीटर, ऐसा समझो कि जो ट्रेन है वो इतना तो लंबी है ही, इतना समझो ट्रेन लंबी है, और यहाँ से ये टर्नल स्टार्ट होता है कितना 2 किलोमीटर का, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या करेगी वो, 1 किलोमीटर ये खुद भी पार करेगी और 2 किलोमीटर ये, तो टोटल कितना हो जाएगा डियर 3 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टोटल 3 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, नाउ आप कह रहे हैं कि द टाइम टेकन बाय गुड्स ट्रेन टू पास थ्रू 2 किलोमीटर टनल इज, और स्पीड कितना है डियर 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आ जाओ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि टाइम क्या है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है टी इक्वल टू डी अपॉन एस। तो अब देखोगे डी कितना था आपका, डी अपॉन एस कितना था, डी कितना है आपका 3 किलोमीटर, और जो स्पीड कितनी है 45। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1/15 किलोमीटर पर आवर, 1/15 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये टाइम आया है 1/15 आवर, ठीक है, किलोमीटर स्पीड हट गई है, टाइम कितना आ गया 1/15 घंटे, तो ये घंटे में है और इसको मिनट में चेंज कर लो, तो 1/15 घंटे की बात कर रहा है,
इसमें मिनट कितने होते हैं 60, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। आ जाओ 15 4 जा और 4 1 जा 4, सो 4 मिनट लगेगा उसको, 4 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन है 56, 5555, आपको ये वर्ड में लिखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको आप कर सकते हो 5000 मतलब 5000 प्लस 500, 500 प्लस 55 लास्ट अब इसको क्या है, हम लोग हमेशा लास्ट डिजिट, ये जीरो, इसका ये जीरो, ये जीरो, तो ये आ गया 5, ये एक जीरो, ये जीरो और ये 5, तो ये 5 आ गया, जीरो प्लस 5, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये 5 हो गया, 5 और कुछ नहीं है तो 5, तो 4 टाइम 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सो ये आपका राइट आंसर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट 970, मतलब आपको डिफरेंस बताना है ये डिजिट का यूज करके। तो इसका सबसे ग्रेटेस्ट 740, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ओके, और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 4079, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 0 माइनस 9 होगा नहीं, ये इससे कैरी लेगा, 10 माइनस 9 1, ये बचा 3, ये इसको कैरी देगा, 13 13 माइनस 7 6, ये बचा 6 6 माइनस 0 6 और 9 माइनस 4 5, 5 6 6 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो 57 का जो राइट आंसर आएगा वो D1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कह रहे हैं एक 58 क्वेश्चन है, 58 वाले क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से आप, तो क्या है कि द सम ऑफ टू नंबर इज, मतलब पहला नंबर x है, ओके, प्लस y, दूसरा नंबर y है, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमको 8 मिलता है, और जब x इंटू वाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 15 मिलता है। ओके, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर नंबर रेसिप्रोकल, अगर इन दोनों नंबर का रेसिप्रोकल करें, तो भाई पहला नंबर हम लोग x माने थे, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। ओके, सम कर रहा है मतलब जोड़, प्लस दूसरा नंबर क्या है y है, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y। ओके, अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा xy आ गया। अब इस एक्स वाई को इस x से माइनस मतलब डिवाइड करोगे तो x से x हट जाएगा, y बचेगा तो y बन जाएगा y। ओके, प्लस अब इस y को इस मतलब इस पूरे क्वेश्चन को इससे डिवाइड करोगे तो y से y कट जाएगा, x आएगा, x आ गया होकर, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना था डियर 8, तो 8 रख दो, और x इंटू वाई एक्स वाई आपको कितना आ गया 15, ये आपका फ्रैक्शन में है, तो 8/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 8/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 देखोगे, ये देखोगे आप डियर, ये दो क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन क्या कौन कौन सा कि 2 का पावर 2, ओके, इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 5। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्या है कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 7, ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा वाला क्या है कि 2 का पावर 4, ओके, इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 13। अब इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में जो सबसे कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो इसमें 2 का पावर 2 है, तो इसमें भी तीनों में इंक्लूड हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर आएगा, मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, इन तीनों में कॉमन क्या है, ये छोटी डिग्री है, इन दोनों में आ जाएगी। सो 2 का पावर 2 आ जाएगा, इंटू इन सब में 3 का पावर कितना है सबसे छोटा, 3 का पावर 2 है, सबसे छोटी वाली डिजिट। एचसीएफ में ऐसे उठाते हैं, सबसे छोटी वाली डिजिट उठाओ, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी 3 का पावर 2। ओके, तो 3 का पावर 2 सबसे छोटा है, ओके, इंटू 5 का पावर सबसे छोटा है, इसमें उठाओ, 5 तीनों में है तो उठाओ, 5 का पावर सबसे छोटा क्या है 1, तो मतलब 5 ऐसे सिंगल लिख लो। ओके, बाकी इसमें 7 है, इसमें 7 पर इसमें नहीं है, सो इसमें एचसीएफ 7 का हो ही नहीं सकता, और 13 इसमें है सिर्फ, बाकी इन दोनों में नहीं, तो 13 का भी नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, D1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ if 5 is the sum of 3 consecutive numbers, if 15 is the sum of 3 consecutive numbers, okay, 3 consecutive number मतलब अगर पहला x है, ओके, तो दूसरा क्या होगा आपका, पहला x है, आप ऐसे समझो इसको, पहला आपका x है, दूसरा आपका x प्लस 1 होगा, क्योंकि लगातार कॉन्टिन्यूस नंबर ये कॉन्सिक्यूटिव होता है। तीसरा क्या है, थर्ड x प्लस 2। अब इन तीनों को जब जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है 15, तो भाई जोड़ लेते हैं 3x प्लस 3, सो 3x प्लस 3 इक्वल टू 15,
ये 3 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, सो 3x इक्वल टू 12, ओके। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ओके, x की वैल्यू 4 आ गई है। तो अब क्या कर रहा है कि मिड टर्म का निकालो, तो इसकी वैल्यू जो आप देखोगे, जो इसकी वैल्यू है, इस वाले x की वैल्यू 4 है, ओके। इस वाले वैल्यू क्या है, 4 प्लस 1 5, और इस वाले की वैल्यू क्या है, 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15 आ गया, करेक्ट है मतलब। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बताओ जल्दी से, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन ये आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है डियर। आपको क्या करना है कि एक बार फिर से वीडियोस को, फिर से एक बार वीडियोस को क्या करना है, आपको लगाना है, और जितना फास्ट आपसे हो सके, जितना फास्ट आपसे हो सके उतना फास्ट करना है। क्योंकि मैं इसलिए अभी जितने भी वीडियोस आपको मिले हैं थोड़ा सा टाइम और लेंदी वाले वीडियो मिले हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या था कि आपको वन बाय वन आराम से समझने की जरूरत थी। पर इसमें क्या है कि अब आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं, उसके लिए ऑल द बेस्ट। तो एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो मैंने इसीलिए इसको इतना फास्ट वीडियो बनाया है कि आप खुद सोचो कि मैं इसको हाफ आवर में इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, पर आपके पास 2 आवर्स होते हैं, तो 15 मिनट्स आप निकाल दो पैसेज के लिए, ओके। 20 मिनट्स निकाल दो आप पैसेज के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन देखो 80 क्वेश्चन है, 80 मिनट्स आपके लिए होने चाहिए। जो 40 मतलब देखो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है इंटू 1 मिनट होना चाहिए सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपके कितने क्वेश्चन, कितने मिनट्स हो गए, 80 मिनट्स, 80 मिनट्स मतलब 1 आवर एंड 20 मिनट्स, 1 आवर एंड 20 मिनट्स, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 40 मिनट्स रिमेनिंग बच रहे हैं कि नहीं बचे हैं, ये रिमेनिंग 40 मिनट्स बच रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये कॉन्टिन्यूस मैंने तो सॉल्व कर दिया, पर आप कॉन्टिन्यूस नहीं सॉल्व कर पाओगे इतना फास्ट। तो क्या करना है आपको कि जो जो क्वेश्चन आपको फटाफट आ रहे हैं, मेंटल एबिलिटी तो पूरा सॉल्व करना ही करना है, पैसेज भी आपको पूरा सॉल्व करना है। मैथ्स में जो 20 क्वेश्चंस में क्या करना है, जो आपके जैसे देखोगे स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन आपको इजी मिला था, और लास्ट में 1-2 क्वेश्चन इजी मिला, बीच में बीच में जो क्वेश्चन था वो बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन था। तो क्या करना है, अच्छे खासे क्वेश्चन के लिए टाइम चाहिए, तो इन्हीं आपको क्या करना है कि 20 मिनट्स में आपको मेंटल एबिलिटी सॉल्व करनी है। 20 मिनट्स में आपको मेंटल एबिलिटी सॉल्व करनी है ना। 20 मिनट्स में सॉल्व कर पाओ तो आपको 30 मिनट्स एज्यूम कर लो कि 30 मिनट्स, आधे घंटे में आपको मेंटल एबिलिटी 30 मिनट्स में, ये मेंटल एबिलिटी को, ओके। और इसको क्या है, पैसेज वाले को, लैंग्वेज पैसेज वाले को आप ऐसे समझो, पैसेज जो लैंग्वेज है उसको 20 मिनट्स में, क्योंकि 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट्स से ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए, ये 20 मिनट्स आपको होने चाहिए। आपके टोटल कितने हो गए डियर, 50 मिनट्स, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग कितने बचे 70 मिनट्स, ओके। 70 मिनट्स आपके रिमेनिंग बच रहा है। 70 मिनट में क्या करना है, 20 क्वेश्चन मतलब 40 मिनट्स, पर क्वेश्चन 2 मिनट होने चाहिए। तो रिमेनिंग अभी कितना बच रहा है आपके पास, 30 मिनट्स। और इन 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, इन 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक बार रीचेकिंग कर लेनी है कि आप सही किए हो कि नहीं किए हो, ओके। और जिसमें आपको लगे ओएमआर सीट तभी फिल करना जिसमें आपको लगे कि ये आपका परफेक्ट आंसर है, करेक्ट है, उसी में ओएमआर सीट फिल करना। अदरवाइज ओएमआर सीट को रोक के रखना, जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है और ये लग रहा है कि मैं इसको बाद में कर सकता हूँ, पर टाइम का अगर देखना आपके पास टाइम का इशू है तो फटाफट करते रहना, फिर कोई मेथड फॉलो नहीं करना, कुछ नहीं फॉलो करना, जितना ये आपको आ रहा है सब कुछ ट्राई करना है। और डियर ये जो एग्जाम है इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 80 आउट ऑफ 80, 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने तभी जाके, और उसमें से आपको जो आपकी जो एक्यूरेसी रेट होगी वो 78 79 होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे अभी जस्ट मैंने जो एक कैलकुलेशन बताया कि कितने मिनट में करना चाहिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। खुद आप देखोगे मेंटल एबिलिटी का जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से, सिर्फ आपको जो टाइम ले सकता है ना, वो टाइम सिर्फ आपका ये पार्ट ले सकता है, पार्ट 8 में था जो आपको पेपर फोल्डिंग, ये टाइम थोड़ा लेगा, ओके। तो बाकी सब 1-1 मिनट में हो सकते हैं। मिरर इमेज भी आपको क्या करना है कि इस वाले मिरर को देखना है, ये आपका क्वेश्चन फिगर है, इस वाले मिरर को, इस वाले इमेज को ध्यान से देखना है, और इसी पेज के पीछे से देखना है इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर को ध्यान से देख लो और अपने माइंड में फीड कर लो। फिर पीछे से आपको देखना है कि कौन से फिगर में आपको ड्रॉ कर रहा है, तो ये बी वाले में ड्राइंग होगी, सो आप इसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पीछे से चेक करना ये बी वाला आपका परफेक्ट होगा, और इसी पे फिंगर रखना और इसी पे आके टिक लगाना और इसको ओएमआर शीट में फिल कर देना। आपके ये भी हो जाएंगे। पेपर फोल्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और इस वाले क्वेश्चन में,
ठीक है, सिर्फ ये वाला। बाकी इम्बेडेड फिगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, इम्बेडेड फिगर में चांसेस क्या होते हैं कि वो मिस्टेक बहुत ज्यादा करवाता है, मिस्टेक बहुत ज्यादा करवाता है डियर, इसलिए आप इम्बेडेड फिगर को थोड़ा सा लाइटली मत लेना, ध्यान से देखना। बाकी आपके मेंटल एबिलिटी के सारे पोर्शन हो जाएंगे आराम से, इजी से, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ओके, और एक बार ऑड मैन आउट के जो ऑड मैन आउट चैप्टर के जो 8 कैरेक्टर्स हैं, ये उसमें जो 8 कंडीशन वो है कि बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, डायरेक्शन वगैरह जो भी है उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, अभी आपके पास टाइम है, और एक दिन रेस्ट करना थोड़ा सा आराम से, फिर आप एग्जाम देने जाना। ओके डियर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम देना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ज़्यादा ध्यान से देखना है, बस मेंटल एबिलिटी में जल्दबाजी नहीं करना है, मेंटल एबिलिटी में जल्दबाजी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि पहले डायरेक्शन को 1 मिनट देना है, 1 मिनट डायरेक्शन को देना है, अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्शन पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना है, कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्शन में दिया रहता है कि सिमिलर फिगर निकालो, पर सेम फिगर आपको फाइंड करना है पर अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहले डायरेक्शन को 1 मिनट देना है। बाकी अभी देखो जस्ट ये मैंने क्या था कि डायरेक्शन आप एक एज ए एग्जाम्पल देखो, डायरेक्शन 1 to 4 मतलब 1 से 4 क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, है ना, और इसमें क्या करना है आपको ऑड फिगर फाइंड करना। तो ऑड फिगर क्या है, ऐसे देखोगे ध्यान से, ये C1, अच्छा ये अलग लग रहा, बाकी जब ये अलग लग जाए ये आपको करेक्ट आंसर हो जाए, फिर एक बार चेक करो कि हाँ ठीक है, बस सेकंड में देखोगे इसमें, अच्छा हाँ ये तो दिख ही रहा है, इसमें देखोगे सब कुछ तो सही है, पर दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे देखोगे एक ये साइडेड पार्ट भी है और डबल लाइनिंग भी है। ओके, अब इसमें देखोगे सब कुछ तो सही दिख रहा है, पर जब ध्यान से देखोगे तो ये आपको आ जाएगा। हो गया, कितना मिनट लगा, मुश्किल से 2 मिनट, तो 1 मिनट इसको लगाओगे, 2 मिनट में ये सॉल्व हो गया। 4-4 के पार्ट्स रहते हैं, 4-4 क्वेश्चन के, तो आप आराम से इजीली से कर सकते हो। ओके डियर, ओके, और अगर आप अभी भी पीवाईपी का सीरीज अगर आप नहीं देखे हो तो एनटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाओ और वहां पे देखो कि 2023 से लेकर के 2022, 2021, 2000 और 2019, ओके, 2019, 2020 और 2017, 2018, 2016, 2015, 2014, इन सारे लेक्चर्स के वीडियो, सारे प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, सारे के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाओ और उसे एक बार आराम से इजी मेथड से आप देख सकते हो। ओके डियर, बाय बाय, टेक केयर। Join NT classes for online preparation of Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. New batches for class 3 to 5th grade students started. For more details call and WhatsApp us on 7701860147.